हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे। आज रात उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या होंगी, थॉट्स क्या होंगे, इमोशंस क्या होंगे, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के साथ मैच करेगी ही। तो जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है? तो चलो, लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर आज रात क्या फील करेंगे। प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में या उस पर्सन के बारे में सोचिए। आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, आप उनको इमेजिन भी कर सकते हो अपनी आंखें बंद करके। उनका नाम दोहराइए 3 बार। और प्लीज़ गाइस, जिसको रियलिटी सुननी है, जिसमें हिम्मत है, ताकत है, रियलिटी सुनने की दम है, जिगर है, वही लोग ये रीडिंग देखिए। अगर सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें सुननी है, पॉजिटिव बातें सुननी है, रियलिटी नहीं सुननी है, तो शायद इस वीडियो की बातें आपसे मैच करे ना करे, कह नहीं सकते। तो अगर दम रखते हो रियलिटी सुनने की, तो 3 बार अपने मन को शांत करके अपने पार्टनर का नाम दोहराओ और पूरे ट्रस्ट के साथ इस रीडिंग को देखो। अगर आपको यकीन है कि आपके पार्टनर आपसे दिल से प्यार करते हैं, उम्मीद है आपके दिल में कि आपके पार्टनर आपके होकर रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, एक हाइप भी कर देना। चलो, लेट्स सी। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत मन कर रहा है इस पर्सन का आपको कांटेक्ट करने का, आपको रिप्लाई करने का, आपको कॉल करने का, रीच आउट करने का, मैसेज करने का, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करने का, लेकिन वो डर रहे हैं। अब डर किस बात का? डर इस बात का कि अगर वो आपको कांटेक्ट करे फॉर एग्जांपल, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपका मूड कैसा होगा, आपका मन कर भी रहा है उनसे बात करने का या नहीं कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन ने ही मे बी आपको बोला था कि ब्रेक ले लेते हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा दूर रह लेते हैं, बात नहीं करेंगे, कॉल मुझे मत कॉल करना, मैं भी तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो खुद इन्होंने ही रिश्ता तोड़ा था या कॉन्टैक्ट में रोक दिया था। तो अभी वो भी डर लग रहा है कि अब खुद आएंगे तो पता नहीं आप रिएक्ट भी करोगे या नहीं, रिस्पॉन्ड करोगे या नहीं। वो तो डर लग ही रहा है, लेकिन आपके रिएक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है? तो उसके वजह से ना वो टाल रहे हैं उस चीज़ को। मन बहुत कर रहा है लेकिन डर रहे हैं, टाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको आपकी एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। उनको बहुत डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है आपकी आपसे। उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो या आपको वो चाहिए, आपको वो पसंद है। ओके, क्योंकि जितना अटेंशन उनको आपसे चाहिए, जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितना अट्रैक्शन उन्हें आपके तरफ फील होता है, वो उनको आपके तरफ से नहीं फील होता। एक कमी का एहसास होता है उन्हें, ठीक है? उन्हें नहीं लगता कि आप जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितना अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए फील होता है, जितनी उनको ज़रूरत है आपकी, उतना आपको उनके लिए है, ऐसा उन्हें फील ही नहीं हो रहा है। तो एक डिस्कनेक्शन आपकी तरफ से उनको फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में ना इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको जताया होगा, बोला होगा कि यार हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, हम दोनों बहुत टॉक्सिक है एक दूसरे के लिए, हम लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, हमारी नहीं पटेगी, हमारी नहीं निभेगी। तो ये बोल के इस पर्सन ने आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया था या मे बी आपको ब्लॉक कर दिया था या मे बी आपसे ब्रेकअप कर लिया था। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इस वक्त जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार बचा है, क्या आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए को लेकर पैशन बचा है। क्योंकि अगर प्यार पहिया है गाड़ी की, तो पैशन इज़ लाइक अ फ्यूल। फ्यूल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे पैशन भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। पहिया नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, राइट? तो वैसे ही अगर पहिया गाड़ी का जो है वो प्यार है, तो पैशन इज़ लाइक अ फ्यूल। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या कोई पैशन बचा है हम दोनों में।
बहुत ज़्यादा उनका मन कर रहा है उनके दिल का जो हाल है वो आपके सामने एक्सप्रेस करे, बयाँ करे, लेकिन कैसे? वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उस बात को लेकर वो बड़े कन्फ्यूज़्ड है कि पता नहीं कैसे तुम्हें अपने दिल का हाल समझाऊँ, कैसे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊँ, कैसे तुम्हें अपनी फीलिंग्स दिखाऊँ, प्यार दिखाऊँ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे? कहाँ से और कैसे? क्योंकि उनको लग रहा है आप उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट करोगे। ओके, हो सकता है इससे पहले भी ऐसा हुआ हो कि आपने उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो आपको कॉन्टैक्ट ना करने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि वो रिजेक्टेड फ़ील कर चुके हैं एक बार और फिर से रिजेक्टेड फ़ील नहीं करना चाहते। उनको लगता है आप उनकी फीलिंग्स को, उनके प्यार को रिजेक्ट करने वाले हो और वो उससे बहुत डर रहे हैं, इसीलिए वो बात ही नहीं कर रहे, बात की शुरुआत ही नहीं कर रहे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अपनी जो सच्ची फीलिंग्स है, वो आपसे छुपा रहे हैं। उनको लगता है इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें अपनी फीलिंग्स आपसे छुपानी ही पड़ेगी। जो उनकी सच्ची फीलिंग्स है, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स है, वो आपसे छुपा रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको लगता है बता के आप नहीं समझ पाओगे, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये महसूस कर रहे हैं, आज रात उन्हें ये फ़ील होने वाला है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते। अब आपके दिल में उनके लिए कोई फ़ीलिंग्स नहीं है। अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप बदल चुके हो। पहले आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब आपके दिल में कोई फ़ीलिंग्स ही नहीं रही उन्हें लेकर। ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर फ़ील करने वाले हैं और ये सोच के, ये फ़ील करके उनको बहुत बुरा लगेगा, बहुत हर्ट होने वाला है, उनका दिल लिटरली रोने वाला है। ओके, ये उनकी डेफ़िनिटली मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने ही आपको छोड़ा किसी और के लिए या किसी और की बातों में आके किसी और चीज़ के लिए, ठीक है? और अब ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब खुद ही गए और अब खुद ही वापस आना चाहते हैं, ओके? मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये पर्सन कहीं न कहीं पास्ट में ना इनका ध्यान आपसे हट गया था। पहले आप इनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा समय आया जहाँ पे आप इनकी प्रायोरिटी नहीं रहे। आपसे ध्यान हटकर इनका ध्यान कहीं और चला गया, कहीं और इनका ध्यान फ़ोकस कहीं और चला गया, इनकी प्रायोरिटी कुछ और चीज़ हो गई, कोई और हो गया, कोई और सिचुएशन हो गई, ठीक है? तो इन्होंने आपको डेफ़िनेटली निग्लेक्ट किया है, आपकी नीड्स को निग्लेक्ट किया है, आपको निग्लेक्ट किया है और अब ये आपको माफ़ी माँग कॉल करके माफ़ी माँगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? अगर मैं कॉल लगा के अपना फ़ोन उठाऊँ, तुम्हें कॉल लगाऊँ और माफ़ी माँगूँ, विल यू फ़ॉरगिव मी मेरी गलतियों के लिए क्योंकि मैंने तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं किया पास्ट में, तो क्या अब तुम मुझे प्रायोरिटाइज़ करोगे? ओके। गाइज़ इनके सोशल मीडिया के पोस्ट्स पे आप मत जाइए, ये बस आपको जलाने के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो ये जो भी पोस्ट भी करते हैं, तो आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको जलाए, आपका रिएक्शन निकाल पाए, ठीक है? तो आप इनकी कोई पोस्ट-वोस्ट देख के बिल्कुल भी जलने की आपको ज़रूरत नहीं है या टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ एक फ्रेश, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को आप प्रेज़ेंट में नहीं लाना चाहते। पास्ट की वज़ह से कोई आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है? उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उन्होंने अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक़्त ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई है, तो वो इस रियलिटी को, जो आपके रिश्ते की इस वक़्त की रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, ओके? अगर उन्होंने खुद भी आपसे दूरी बना ली थी या ब्रेकअप कर लिया था और आपके रिश्ते की रियलिटी ये बना दी थी कि भाई हमारे जो भी सब कुछ था वो ख़त्म हो गया, तो अब वो उसे नहीं उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इनके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। या तो आप इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे या आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे और ये इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। देखो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है किसी पे भी आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली। हाँ, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स पे हो सकते हो फाइनेंशियली डिपेंडेंट एक समय तक, एक उम्र तक, बट उसके बाद भी आपको भी अपने पैरों पे खड़ा ही होना पड़ता है। वैसे ही आपके पार्टनर अगर आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, तो वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि ये रियलिटी है कि मैं उस पे डिपेंडेंट हूँ या अगर आप उन पे डिपेंडेंट थे, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके?
हो सकता है उनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हो और उनको लगता है कि आप ही उसमें से उन्हें निकाल सकते हो उन प्रॉब्लम्स में से, ओके? लेकिन अगेन वही तो है कि आप एक बार किसी को मदद कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, सामने वाले को ना फिर लेने की आदत पड़ जाती है, ठीक है? तो देने वाले को भी पता होना चाहिए कब तक देते रहना है और लेने वाले को भी एक तरफ एक लिमिट होनी चाहिए उसकी लेने के लिए, ठीक है? ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्पाई कर रहे हैं, बट अपने अकाउंट से नहीं कर रहे, किसी और अकाउंट से कर रहे हैं, क्योंकि मेबी अपने अकाउंट से इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट ये आपको डेली स्टॉक करते हैं, ट्रस्ट मी। पास्ट में ये अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड थे, बट अब ये आपको लेकर बहुत श्योर हो गए हैं। ये आपको लेकर इस बात को लेकर भी श्योर हो गए हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती या मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। तुम्हें भुलाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं तुम्हें भुला दूँ या तुम्हारी जगह किसी और को दे दूँ, तुम्हें रिप्लेस कर दूँ। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ तक कि आप इनकी असलियत भी जानते हो, इनका असली रूप, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स है, मतलब आप इनको अंदर-बाहर से पूरा जानते हो, दैट इज़ व्हाट दे फील। इसीलिए इनको आपसे बहुत अटैचमेंट भी फील होती है, ओके? और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ रियलिटी इनकी आपको पता चल गई है, जिसकी वजह से और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ये बहुत स्ट्रेस भी होता है इनको। ये आपको किसी भी तरह पाना चाहते हैं, कुछ भी कर गुज़रना चाहते हैं आपको पाने के लिए, किसी भी हद तक जाकर आपको वापस पाना चाहते हैं, ओके? बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी है इनको, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे डर भी लगता है इस पर्सन को आपको फेस करने से, आपके सामने आने से, आपसे नज़रें मिलाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं ये पर्सन, ओके? तो उनको एक डर है कि यार इतना प्यार मुझे किसी के लिए कैसे फ़ील हो सकता है? इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है और ये चाहते हैं कि आप इन पे फिर से एक बार ट्रस्ट करें और इस बार वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे इस पर्सन को। गाइज़ मैं एक बात बोलूँ, अगर ये पर्सन आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो ठीक है एक वक़्त तक आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन बार-बार अगर सामने वाला आपसे पैसे माँगने लगे, तो आप उसकी फाइनेंशियल आप उनको पाल नहीं रहे हो। आपको ये बात समझनी होगी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, ट्रस्ट मी, वो मुझे यही बोलते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड बार-बार मुझसे पैसे माँगता है या मेरी गर्लफ्रेंड बार-बार मुझसे पैसे माँगती है। मना भी नहीं कर सकती मैं उसको, क्योंकि मेरे पास होते हैं तो फिर मना करने को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मैं उससे प्यार करती हूँ। ठीक है, आप प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट होनी चाहिए और एक एक लेवल तक ठीक है, आप किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, लेकिन क्यों? सामने वाला भी तो एडल्ट है ना, वो भी अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है, राइट? अगर बार-बार आप उसकी जगह पे होते और आप बार-बार उससे पैसे माँगते, क्या वो आपको देता? या क्या वो आपको देती? तो ना आपकी डिपेंडेंसी उन पे चाहिए, ना उनकी आप पे चाहिए, ठीक है? फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपसे बैठ के ना बहुत सारी बातें करके आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको लेकर या उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं और आपके बारे में उनके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे भी क्लियर करना चाहते हैं। ओके, दे वांट अ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन विथ यू। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस क्लैरिटी इज़ अबाउट, बट अपनी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं पूरी तरह से। पहले इनको लगता था कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए अच्छे नहीं हैं, टॉक्सिक है, लड़ते-झगड़ते रहते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, ये वो। अब इनको लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। सोचो, कितना चेंज आ गया है इस पर्सन के थॉट्स में और फीलिंग्स में आपको लेकर। पहले क्या सोचता था, उसके आज टोटली अपोज़िट ये पर्सन सोच रहा है। तो सोचो कितना चेंज आ गया है। इनका पैशन, इनकी फीलिंग्स, इनका प्यार, अट्रैक्शन आपके लिए, रिस्पेक्ट एक-एक दिन के साथ ना बढ़ता जा रहा है। कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। आज भी इनके दिल पे अगर किसी का ज़ोर है, किसी का हक है, किसी का कंट्रोल है, तो आज भी आपका ही है। इनको नहीं लग रहा है, कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, जिसकी वज़ह से इनको लग रहा है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में वापस कभी भी नहीं लोगे। नेवर एवर। क्योंकि उनको लगता है आप बहुत बदल गए हो। पहले आप बहुत वल्नरेबल थे, बहुत इमोशनल थे। आप बहुत दिल की ही सुनते थे, दिमाग की नहीं सुनते थे, दिल को फ़ॉलो करते थे। तो उन्होंने उस चीज़ का खूब फ़ायदा भी उठाया है, लेकिन अब उनको लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो।
स्पेशली वो आपके पुराना जो नेचर था, जैसे आप उनके लिए बहुत ही लविंग, केयरिंग, एक वार्मथ आपके अंदर थी, वो उस वर्जन को आपके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जहाँ पे आप, एक बात बोलूँ, वो आपके उस वर्जन को मिस कर रहे हैं जहाँ पे आप इमोशनल फूल थे। आपने, जैसे आप अभी हो ना, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, वो उसको नहीं मिस कर रहे, वो आपके बेवकूफ़ सेल्फ को मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। ओके, कड़वी है गाइस, लेकिन सच्चाई यही है, सच बता रही हूँ। बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने मिस कर रहे हैं। आप जितना मिस कर रहे हो ना उनको, यस, उससे भी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये ना मानना नहीं चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। मे बी आपने ये चीज़ बोली भी होगी उनको, यार हर बार पैसे माँगते हो तुम यार, हर बार का हो गया है तुम्हारा, हर बार यू नो तुम इसी चीज़ के लिए मेरे साथ शायद हो। तो उनको वो बात बुरी लग गई, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि इसमें सच्चाई है। उनको आदत पड़ गई है आपसे पैसे माँगने की, और वो आपका यूज़ ही कर रहे हैं एक तरीके से, जो उनको नहीं करना चाहिए। बट वो उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, ठीक है? और अभी भी नहीं मान रहे हैं कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। वो आज भी इस चीज़ को नकार रहे हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारा यूज़ किया ही नहीं। थोड़ा-सा हम इनिशियल्स वगैरह निकाल लेते हैं। पहले मैं वैक्स में देख लेती हूँ मुझे कौन से इनिशियल्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, वो पहला है के, आई, एस, ए, आर, एल, एफ, एन। ओके, नंबर 3 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है। ओके, एक काम करते हैं, स्क्रॉल्स निकालते हैं। इसमें इनिशियल्स भी होंगे, कुछ नंबर्स भी होंगे, मंथ्स भी होंगे, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट आपके केस में ये नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है? चलो, लेट्स पुल सम स्क्रॉल्स हियर। सबसे पहला है अगस्त। मे बी आपकी बर्थडे या उनकी बर्थडे या कोई स्पेशल मंथ हो सकता है, अगस्त। What more do we have? 7, V, November, A, number 2, October. Okay. W, मेरे आवाज को क्या हो गया? W, और एक लास्ट निकालते हैं, ठीक है? जुलाई। चलो, अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू? आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में? हम डाइस रीडिंग करके आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वक्त? मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता अब ना ज़मीन पर आ रहा है, ग्राउंड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में आप दोनों ही मिलकर रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाले हो, ओके?
आप अपने पार्टनर के साथ अपनी इमोशंस को और अच्छी एक्सप्रेशंस करके अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, अच्छे से शेयर कर सकते हो। साथ में कुछ नया सीखने जैसे कि हॉबी शेयर करना आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों मिलकर किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो जिसमें आगे बढ़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है और सही डायरेक्शन में आपका रिलेशनशिप जा रहा है, ये भी आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मतभेद है, तो उसको बहुत ही पीसफुली ही आप लोग सुलझा सकते हो, चिल्लाने या ये बहस करने से बचना है, ठीक है? और एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली व्यवहार करना है, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे जो देख रही हूँ मैं, देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में पैशन की कोई भी कमी नहीं है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा जुनून है। और बस आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा-सा रूटीन जैसा हो गया है। साथ में कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो अगर पॉसिबल है या अचानक कोई सरप्राइज़ दे सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट भरने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी बातों को और प्यार से और मिठास से एक्सप्रेस करो। हँसी-मज़ाक और हल्का-फुल्का माहौल आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ईज़ी गोइंग बना देगा, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता सच्चा और बहुत ही गहरा है। डेफ़िनेटली आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाली है, चाहे प्यार की हो या आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की हो। आप जो प्यार दोगे वही कई गुना वापस होकर आपको मिलने वाला है। तो यूनिवर्स आपको अपनी करेज दिखाने का संकेत दे रहा है। अगर आप किसी बात को लेकर झिझक रहे हो, तो एकदम करेजियस होकर, निडर होकर आगे बढ़कर आपको रिलेशन वो चीज़ें करनी हैं और डेफ़िनेटली आपको सफलता उसमें मिल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट सर्टेनली द लीस्ट, क्योंकि ऑरेंज कलर है सबसे पहले तो इट इज़ द कलर ऑफ सेक्रल चक्रा, तो पैशन कहीं न कहीं इग्नाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या मे बी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इग्नाइटेड है पैशन आप दोनों के बीच में। तो एक दूसरे के साथ बिना किसी डर के अपनी डीप फीलिंग्स को शेयर करने का सही टाइम आ चुका है, ये डिवाइन आपको बता रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि नया उत्साह आपके रिलेशनशिप में भरने की भी वक़्त आ चुका है। आपको पहला कदम उठाना चाहिए उस चीज़ के लिए। अपनी इच्छाओं को आत्मविश्वास के साथ आपको एक्सप्रेस करना है। आपके पार्टनर आपकी इस ईमानदारी को डेफ़िनिटली एप्रिशिएट करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि 3 नंबर इज़ फॉर हैप्पीनेस एंड शेयरिंग हैप्पीनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को बहुत सीरियस बनाने के बजाय उसमें बचपना या हँसी, जॉय वापस लाने की ज़रूरत है। साथ में खेल खेलना या फ़िल्में देखना, घूमने जाना, हँसी-मज़ाक, मस्ती करना, पार्टीज़ वग़ैरह करना आपके स्ट्रेस को दूर कर सकता है आप दोनों के बीच के। डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अ, अगर आप एक फ्रेंडलीनेस या एक प्लेफुलनेस लाओगे ना, तो आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है नेगेटिविटी से दूर रहने को और सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान देने को। अगेन इट इज़ अ कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो विश्वास रखना है कि बदलाव आप चाह रहे हो, जो भी चेंज चाह रहे हो वो धीरे-धीरे लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपके रिलेशनशिप में हो रहा है बैकग्राउंड में। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी यूनिवर्स की और मैंने पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है इस रीडिंग में आपको। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और गाइस जैसे मैंने कल भी बताया था कि नेक्स्ट मंथ मई मंथ में 2 फुल मून्स आ रहे हैं, फ्लावर मून और ब्लू मून। फ्लावर मून 1 तारीख को है, ब्लू मून 31 तारीख को है। फ्लावर मून के भी अपने बेनिफिट्स हैं, ब्लू मून के अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर मैं जनरली बताऊँ फुल मून के क्या बेनिफिट्स होते हैं, फुल मून पे कैंडल स्पेल अगर आप करवाते हो या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह एक्टिवेट करवाते हो, इसलिए मैंने कल भी बोला था प्रोडक्ट्स जल्दी बुक करो और मैं फुल मून के दिन उसको एक्टिवेट अगर करूँगी, स्पेशली इंटेंशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो या नेगेटिविटी निकालने वाले या नेगेटिविटी रिमूवल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल या नेगेटिविटी रिमूवल, रिलेशनशिप हीलिंग वाले जो प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ या क्रिस्टल्स जो देती हूँ, वो अगर आप प्री बुक कर लो और फुल मून के दिन अगर मैं उसको एक्टिवेट करूँ, तो आप नोटिस करोगे कि उसका असर तुरंत होगा आपके रिलेशनशिप पे। तो ये जो स्पेल मैं करने वाली हूँ 2 दिन, इनके अलग-अलग ख़ासियत है, लेकिन जनरली रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं या कोई कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों की, या अगर आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो,
या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये स्पेल बहुत हेल्प करती है रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने में, नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी लाने में, हीलिंग और क्लेंजिंग करने में रिलेशनशिप की। आप नोटिस करोगे फुल मून स्पेल कराने के बाद झगड़े कम होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और पॉजिटिविटी आएगी आपके रिलेशनशिप में। किसी की नज़र लगी है वो भी हट जाएगी, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है वो भी हट जाएगा उसका असर। तो ओवरऑल ही रिलेशनशिप को क्लेंज और हील करता है ये फुल मून स्पेल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो, जैसे शुरुआत में आपका रिश्ता था, स्टार्टिंग में जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट थी, पैशन था, प्यार था, रोमांस था, आपके पार्टनर बहुत क्यूरियस थे आपको लेकर, एक्साइटेड रहते थे, वही चीज़ आप फिर से लाना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत ही खास स्पेल मैं करने वाली हूँ 5 मई को, जो है 55 पोर्टल स्पेल, जो कि एक रीसेट स्पेल है। आपके रिलेशनशिप को रीसेट कर देगा, मतलब जैसे शुरुआत में था ना नया नया, वैसे बना के रख देगा, और फिर से एक चांस मिलेगा आप दोनों को इस रिलेशनशिप को एक आगे बढ़ाने का और इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, लेकिन ये स्पेशल स्पेल्स है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। इसके स्लॉट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे लोग बुक कर रहे हैं, तो स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल होते जा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए यहाँ पे नंबर दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी नंबर है। और गाइज, कोई भी इंटेंशन प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या आपको कोई क्रिस्टल जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसे क्रिस्टल्स वगैरह लेने हैं जो पर्सनली आपके लिए एक्टिवेट करके आपके लिए बनाए जाते हैं, और कोई यंत्र लेना है आपको जो आपको सिद्ध करके दिया जाता है और अभिमंत्रित भी किया होता है, तो या पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ भी लेना है, सेम नंबर्स है यहाँ पे, 2 नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, उस पर व्हाट्सएप करो और मैसेज करो, कॉल मत करो, और आप डिटेल्स लेके अपनी अपनी बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बाय।